और इसमें एक और बड़ी खतरनाक चीज, अगर आप बोले तो मैं प्लीज सर, पढ़ना चाहूंगा मैं तो आपके लिए। कहता हूं आप यही शुरू रखिए सर। अब इसमें बड़ी खतरनाक है कि अब रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया है, मेघनाथ बंदी बना के ले आया है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके, ठीक। अब सबसे बड़ी बुराई क्या, देखो उसमें लिखा है, सबसे बड़ी बुराई किसी के जीवन में क्या है, वो है डर। लालच, ईर्ष्या और नफरत जैसी बुराइयां भी इतनी बुरी नहीं जितना डरपोक होना है। कहते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया। डरपोक आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि डर हमारे अंदर की सारी शक्तियों को मार देता है, हमारे एक एक गुणों को कुचलकर नष्ट कर देता है। जितने भी गुण हैं खत्म हो जाते हैं अगर आपके अंदर डर है तो। लेकिन श्री हनुमान को देखें, डर से उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं। इसलिए नहीं कि वो ताकतवर हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, बल्कि शायद इसलिए कि वो हारने से नहीं डरते, वे निडर हैं। अशोक वाटिका में रावण के बेटे को मार दिया है। अब आप देखो, दुश्मन के घर गए हो आप और उसी बेटे का मर्डर कर दिया आपने। और दुश्मन कौन, जिससे दुनिया कांपती है, देवता तक कांपते हैं। अशोक वाटिका में रावण के बेटे को मार दिया है क्योंकि उसी रावण के दरबार में उसके सामने खड़े हैं जिसके बेटे का मर्डर किया है। जहां देवता और 10 दिशाओं के द्वारपाल रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, देवता डरे हैं, दिक्पाल कांप रहे हैं रावण से, लेकिन श्री हनुमान ऐसे खड़े हैं जैसे सांपों के झुंड के बीच में कोई गरुड़ खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात, वो रावण की शक्ति को अच्छे से जानते हैं, उसके बावजूद कोई डर नहीं है। कोई बच्चा अगर खेल खेल में सांप पकड़ लेना या खेल खेल में शेर के मुंह में हाथ डाल दे तो कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। लेकिन अगर जानते हुए आप शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं तो फिर बहादुरी है। तो हनुमान जानते हैं कि रावण कौन है, और रावण तो सोच ही नहीं सकता कि कोई उसकी ताकत जानने के बाद ऐसा निडर होकर उसके सामने खड़ा हो, बेटे का मर्डर करके भी। सभा में रावण श्री हनुमान का सबसे पहले अपमान करता है। मेघनाथ से पूछता है, क्या इसी बंदर ने अक्षय कुमार को मार डाला? और हनुमान जी का नाम नहीं लेता, वो बंदर। मेघनाथ कहते हैं, महाराज इसको पकड़ने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, यह कोई साधारण बानर नहीं है। यह सुनकर रावण कहता है, इस बंदर को पकड़ने के लिए, इस बंदर को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा तुझे? मेघनाथ कहता है, पिताजी ये बंदर वैसा है नहीं जैसा आपको दिख रहा है। अब हनुमान चुपचाप दोनों की बात सुन रहे हैं, जिसमें उनका सिर्फ अपमान हो रहा है। और ऐसे माहौल में जहां केवल अपमान ही हो रहा है, हनुमान धैर्य रखते हैं, बिल्कुल नहीं डरते, निडर हैं। और इन सभी अपमानजनक स्थितियों में उनके चेहरे की रेखाएं बिल्कुल नहीं बदलती, बेहद शांत स्वभाव है। श्री हनुमान को देखकर रावण दुर्वचन बोलता हुआ खूब हंसता है। फिर अचानक बेटे का वध ध्यान आता है तो उदास हो जाता है, और फिर कहता भी है, क्या तूने मेरा नाम कभी अपने कानों से सुना नहीं? मैं तुझे बड़ा निशंक देख रहा हूं। और यह निशंकता ही हनुमान की समस्त केंद्रियों का, शक्तियों का केंद्र है। वे किसी से नहीं डरते, क्योंकि उनके मन में जरा भी डाउट नहीं है। और इसमें लिखा है, मैंने, याद रखना, संदेह ही डर पैदा करता है, डाउट डर पैदा करता है। अब इसमें बहुत कमाल की चीज है यार। और हनुमान फिर उसको ज्ञान भी दे रहे हैं कि हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुझे नहीं बचा सकते। एक तो उसके बेटे को मार दिया है और ऊपर से अब उसको धमका भी रहे हैं, मेरी मानो तो माता जानकी को प्रभु राम के पास वापस लौटा दो। राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के सागर हैं, और तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें शरण में रख लेंगे। अब रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक तो बेटे को मार दिया, ऐसे उसके दरबार में ऐसा किसी ने कहा ही नहीं आज तक, और वो कह नहीं रहे, उसको घूर घूर के बता रहे हैं। तो रावण कहता है कि इस बंदर को मार डालो। आखिरी में बोला कि इसको मार डालो यार, ये ना, मृत्यु निकट आई खल तो ही, देख तेरे निकट मृत्यु खड़ी है। तो कहते हैं कि रावण ने काल की अधिशासी शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु बिल्कुल बगल में खड़ी थी, पर हनुमान मुस्कुरा रहे हैं। तो रावण ने बोला, तुझे डर नहीं लगता, हंसता क्यों है? मृत्यु बगल में खड़ी है। बोला, खड़ी तो मेरे बगल में है, देख तुझे रही है। खड़ी मेरे बगल में है, देख तुझे रही है। तो हनुमान जी से रावण ने कहा, मुझे क्यों देख रही है? बोला, हमसे तो पूछने आई है, किसका काम अभी समाप्त कर दूं या रुकूं? तो मैं तो रोके हुआ हूं कि अगर बातों से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में जो होगा वो तो देखे जाएगा फिर। अब डर कहाँ है? ना डर है, ना डाउट है, और उसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। देवता भी कांपते हैं जिसके नाम से। काल को जिसने बांध रखा है, जिस शनि देव से दुनिया कांपती है, उस शनि देव को बांध रखा है।
और उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर बिना डर के कोई अगर व्यक्ति बात कर रहा है तो वो श्री हनुमान जी के अलावा और कौन हो सकता है यार। तो इतना कुछ सीखने को है, इतना खतरनाक। और एक नहीं, ऐसे कम से कम 20 इंसिडेंट्स हैं इसके अंदर जो हमने लिखने का कोशिश किया है। लिखाया था हमने, इसको अपनी भाषा में बांटा है। ऐसा तो हमने कोई नई चीज़ तो लिखी नहीं है, अपनी भाषा में, और उसमें अलग मैसेज देने की कोशिश करी है। ऑडियंस जब पढ़ेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक चैप्टर ही शायद उनकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसमें आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी एक चैप्टर, भगवान कृष्ण के बारे में भी चैप्टर लिखा है, भगवान राम के बारे में भी लिखा है, चाणक्य के बारे में भी लिखा है। हाँ, ओके। कुछ मतलब जो मेरे फेवरेट हैं उनके बारे में लिखा है। भगवान राम की तो मैं क्या ही बोलूं यार, वो बहुत ही गजब हैं यार, बहुत गजब हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ हैं कि राम भगवान, इसमें लिखा है कि मैंने बड़े से बड़ा पराक्रमी जब युद्ध लड़ता है तो 2 संभावनाएं होती हैं, या तो वो विजय का तिलक लगाता है या फिर पराजय का कलंक धारण करता है। पर राम जी के साथ ऐसा नहीं है। जब भी उन्होंने युद्ध किया तो युद्ध ही नहीं, शत्रु को भी जीत लिया। बड़ी राम जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, कहा, सब मिसाल बन गया। करुणा, दया, न्याय की मूर्ति राम जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि नहीं है, यथार्थ सत्य है। जैसे सूर्य के तेज से अंधेरे का मिट जाना सत्य है, जैसे चंद्रमा की स्थिति से सागर की लहरों का विचलित हो जाना सत्य है, जितनी जरूरी बीमार व्यक्ति के लिए औषधि है, अंधे के लिए लाठी है, बुढ़ापे के लिए योग्य संतान है, उतना ही जरूरी इस घोर कलयुग में राम का नाम है। संसार में ऐसा कौन है यार जिसे राम के जैसा पुत्र, राम के जैसा मित्र, राम के जैसा भाई, राम के जैसा पति, राम के जैसा राजा, और यहां तक कि राम के जैसा मर्यादित शत्रु ना चाहिए। वाह, सो ट्रू। शत्रु भी जिसको बनाया उससे भी मर्यादा रखी। रावण को भी 2 बार समझाने के लिए दूत भेजे। अब आप सोचो, कोई किसी की वाइफ को किडनैप करके ले जाए और उसमें सामर्थ्य हो उसको मारने की, वो क्या उससे कोई दूत भेजेगा उसको? हम तो तुरंत गोली मार देंगे अगर हमें सामर्थ्य होगा। और किसी ने छेड़ भी दिया, वो तो उठा के ले गया था। बावजूद उसके उन्होंने अंगद भेजे, हनुमान जी को भेजा, और हर तरीके से प्रयास किया कि युद्ध ना हो यार, है ना। ठीक है, गलती होगी, कोई बात नहीं, माफी मांग ले। हमारे यहाँ गलती माफ करता है कोई नहीं करता। और गलती क्या, कितना बड़ा भयंकर मिस्टेक है, कोई पत्नी उठा के ले जाए किसी की, यहाँ तो कोई छेड़ ही दे अगर तो भी खून बह जाए सड़कों के ऊपर। तो राम जी तो फिर राम जी हैं यार, उनसे तो आप बहुत गजब, बहुत कुछ है इसके अंदर। अब सब कुछ तो यहाँ नहीं पढ़ते, क्योंकि कुछ तो लोगों के लिए भी छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लेसन्स हैं इसके अंदर जो मेरे मन पसंद हैं। इसमें एक बहुत अच्छा चैप्टर है लीडरशिप का। ओके।